नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात में डॉक्टर आर के भारद्वाज। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज सपनों नहीं गया। राम राज्य में किसी नागरिक को किसी प्रकार का कष्ट हो ये संभव ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण की एक प्रेरक प्रसंग कथा के माध्यम से जीवन में एक बड़ा संदेश हमें मिलता है। एक श्वान रास्ते में सो रहा था और एक ब्राह्मण किसी घर से कथा करके निकल रहे थे। श्वान को रास्ते में सोता हुआ देखकर ब्राह्मण ने अकारण ही डंडे से श्वान के ऊपर प्रहार किया। श्वान को डंडा लगा। श्वान जोर से चिल्लाता चीखता रोता हुआ दौड़कर भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचा। प्रार्थना की, न्याय की गुहार लगाई। श्वान बोला, भगवान, एक ब्राह्मण ने अकारण मुझे डंडे से मारा है, प्रताड़ित किया है, मेरे साथ न्याय किया जाए। भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। इसी बीच श्वान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, भगवान, उस ब्राह्मण को सजा मेरे मुताबिक दी जाए, मैं जो चाहूं उसे सजा दी जाए। भगवान श्री राम बोले, ऐसा संभव नहीं है, सजा तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद जो न्याय होगा उसी के अनुसार दी जाएगी। श्वान ने करबद्ध प्रार्थना की, गुहार की, भगवान, इस मामले में मैं जो चाहूं वो सजा आप उस ब्राह्मण को देंगे। शिव भगवान राम बोले, आप क्या चाहते हो, कौन सी सजा देना चाहते हैं? श्वान बोला, भगवान, इस ब्राह्मण को कलिंजर मठ का महंत बना दिया जाए। शिव भगवान सुनकर हैरान हो गए, आप इस ब्राह्मण को सजा देना चाहते हो या पुरस्कार देना चाहते हो? श्वान आगे बोला, भगवान, पहले मैं इस कलिंजर मठ का महंत था, सदाचरण करता था, सारा धन जो पूंजी थी उसको लोगों की भलाई में भी लगाता था। लेकिन एक दिन गलती से भूलवश जो मठ का घी था उसका उपयोग मैंने अपने भोजन में कर लिया, भोजन बनाने में कर लिया, और उस एक भूल की गलती से मुझे इस श्वान योनि में जन्म लेना पड़ा। जबकि ब्राह्मण तो बहुत दुष्ट है, उच्छृंखल है। अगर इसको कलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया गया तो ये उस मठ की शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि इसकी बाद में गति क्या होगी। कथा का संदेश ये है, प्रेरक संदेश ये है कि ईश्वर अगर आपको सौभाग्य से किसी पद पर प्रतिष्ठित करे, सुशोभित करे, आपको शक्ति और सत्ता मिले तो आप सदाचरण करें, उस शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग ना करें, लोगों के लिए सदुपयोग करें, भलाई करें, मदद करें, क्योंकि शक्ति और सत्ता समय के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन आपका आचरण, आपका सदाचरण हमेशा लोग याद रखते हैं। दुराचरण की सजा मिलना निश्चित है। इसलिए उस शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग ना करें, अन्यथा हमेशा के लिए पतन हो जाएगा। उसकी पद का, अपनी पद की गरिमा का सम्मान करें, समय का सम्मान करें। नमस्कार, जय हिंद।